अगले हफ्ते की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट वीक कौन कौन से ट्रिगर्स रह सकते हैं जिस पर बाजार नजरें बनाए रहेगा, को समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून। बताइए नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, बाजार चलेगा या नहीं? जी गुड आफ्टरनून। बाजार चलेगा नहीं चलेगा तो अगले हफ्ते देखना होगा, लेकिन अगला हफ्ता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी, और कंपनीज के नंबर्स भी हमें आते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट वीक से। शुरुआत करते हैं सोमवार के साथ। यहाँ पे देखिए टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, एचसीएल टेक और आनंद राठी वेल्थ के आपको Q3 के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो भी इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर कंपनी के लिहाज से बात करी जाए तो कल आने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर, जो आपको रिएक्शन दिखाएंगे सोमवार को। और एनएलसी इंडिया की बोर्ड मीट है जहां पे डिविडेंड पे विचार किया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ा जाए, अगर मंगलवार की बात करी जाए तो नतीजे आने वाले हैं यहाँ पे आईसीसी लॉम्बार्ड, आईसीसी प्रूडेंशियल, टाटा एलेक्सी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। वहीं अगर बात करी जाए तो यहाँ पे फेड विलियम की स्पीच भी है। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी आपको इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा, और यूएस का जो सीपीआई डेटा है वो भी इसी दिन दस्तक देगा। आगे बढ़ा जाए, अगर बात करें वेंसडे की, तो नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाला है इन्फोसिस, एचडीएफसी, एएमसी, ग्रो के नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। कोटक महिंद्रा बैंक फोकस में होगा, बिकॉज यहाँ पे स्प्लिट जो है हमें होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया का डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी इसी दिन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यूएस के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये दिन। पीपीआई डेटा, रिटेल सेल्स का डेटा और एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा भी इसी दिन आएगा। 15 जनवरी की बात करी जाए तो रिजल्ट्स एलटीटीएस, एचडीएफसी लाइफ, जियो फाइनेंशियल, साथ में एंजल वन और 360 वैम के नंबर्स इस दिन आते हुए नजर पड़ेंगे। यहाँ पे भी यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा जो है वो आएगा, और इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा इसी दिन दिखाई पड़ेगा। फ्राइडे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है रिजल्ट्स के लिहाज से। रिलायंस इंडस्ट्री नंबर्स यहाँ पे अपने प्रेजेंट करेगी। विप्रो, टेक महिंद्रा, टाटा टेक, पॉलीकैब, एलएनटी फाइनेंस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा आएगा, और यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आएगा। और ध्यान रहे 17 जनवरी भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, यस बैंक, जेके सीमेंट जैसी कंपनीज अपने नतीजे जो है वो सैटरडे को पेश करेगी। तो अगला जो हफ्ता है काफी इंपॉर्टेंट। आउटलुक मंडे मॉर्निंग के लिए क्या है, और जब हम अगले हफ्ते अर्निंग सीजन भी स्टार्ट करेंगे अपना, इस लिहाज से भी टिप्पणी। वीरू, आपने जो हम नवीन जी से कॉन्वर्सेशन कर रहे थे उसमें एक लाइन मेरे साथ घर कर गई। आपके लिए वो कोई स्पेसिफिक लाइन थी जो एकदम आपको लगा हो कि अरे वाह, ये क्या सही बात बोली? देखिए, उन्होंने बात की, आप अपनी बता। हाँ, उन्होंने बात की 200 डे मूविंग एवरेज की। और जब फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी 200 डे मूविंग एवरेज और टेक्निकल्स की बात करने लग जाएं, तो मतलब बाजार उस स्टेज पे आ चुका है जहां पर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई बाजार ऐसा क्यों है। और बाजार अब ऐसा ही है। आपको एक और स्टैट देता हूं। हम सुबह बात कर रहे थे कि 0.65 के पुट कॉल रेशियो पर नॉर्मली बाइंग आती है। अभी बाजार नॉर्मल नहीं है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज पुट कॉल रेशियो हो गया 0.52। ये 2024 के बाद पहली बार हुआ है कि 0.52 का पुट कॉल रेशियो हुआ है। मेरे ख्याल से आप लगातार एफ&ओ की पल्स देखते हैं, पिछले 2 साल में 0.6 के नीचे नहीं गए हैं। 0.6, 0.65, 0.6 के नीचे नहीं जाते ना। आज अगर आप भाव को भी खंगालेंगे, अब अगले 17 मिनट में कुछ बदल जाए तो अलग बात है, वरना 0.52 का पुट कॉल रेशियो आ गया है। तो ऐसी मार्केट में क्या ही हम स्ट्रैटेजी ले देंगे। ऐसी मार्केट में देखिए, वीकेंड एंजॉय करिए। मार्केट अगले हफ्ते फिर खुलेगा, तब फिर देखेंगे कि पेन आ रही है या नहीं आ रही है। और कोई देखिए क्या होता है ना कि पैसा बन रहा है शॉर्ट करके, लेकिन बीच बीच में बाउंस बैक भी आ रही है। मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। हो सकता है एक बार के लिए मंडे को 100 पॉइंट का गैप अप हो जाए, वहाँ पे वो शॉर्ट्स एक बार काट दे और उसके बाद मार्केट गिरे। तो ये बहुत टफ मार्केट है, बहुत ट्रिकी मार्केट है। जरूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट ट्रेड करनी है। अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो थोड़ा सा आपको बाउंस बैक का वेट करना है। अगर आप कॉन्ट्रा लॉन्ग लेके जाना चाहते हैं, ये सोचकर कि नहीं मंडे को मार्केट शायद हो सकता है कि बड़े गैप के साथ खुले, वो आपकी मर्जी है, लेकिन दैट केस आपको हेज जरूर करना चाहिए। देखिए, इंडियन मार्केट को लेकर जिस प्रकार से बाजार का नज़रिया देखने को मिला है, उसके लिए यदि आगे के लिए देखें कि क्या कुछ खबरें हैं जो भारतीय बाज़ारों को सही तरीके से इनिशिएट करते हुए नज़र आ सकती है, और जिनकी वजह से इंडियन मार्केट में बुल्स का पलड़ा भारी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मार्केट की बात करें तो मार्केट में अब Q3 की अर्निंग्स है वो स्टार्ट होना चालू होने वाली है, और वहीं से मार्केट का रुख भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार की अर्निंग्स आई है। क्योंकि इस बार अर्निंग्स का थोड़ा खेल स्टेबल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर की तरफ से बात करें तो जो ये Q3 का वक्त होता है वहाँ पे कंपनियों की छुट्टियाँ भी रहती है और अर्निंग्स भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये जो स्टेबल ही रहता हुआ नज़र आएगा Q3। आगे बात करें तो टैरिफ की खबरें जिनकी वजह से बाजार में इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा, वो भी एक अहम नज़रिया होगा। तो यहाँ पे Q3 के अर्निंग्स
रिपोर्ट्स, इन्फ्लेशन डेटा प्लस यूएसए जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स के जो ट्रम्प के टैरिफ के प्रति जो नज़रिया आएगा वो भी आता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें जो है बदलती हुई इंडियन मार्केट के लिए नज़र आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर Q3 अर्निंग्स का है, जहाँ पे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। तो ये सबसे अहम जो है संकेत इंडियन मार्केट के लिए पहला जो संकेत है वो होता हुआ नजर आएगा। देखिए सभी चीज़ें क्लियर है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि कुछ छुपाने वाली चीज़ें हैं या कुछ जिनकी वजह से इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ना ही है मार्केट पे। दूसरा जो नज़रिया है वो है माइक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर, जहाँ पे आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया के जो CPI का इन्फ्लेशन डेटा है वो आएगा, WI का इन्फ्लेशन डेटा है वो आएगा, ट्रेड का बैलेंस है जो वो आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेटा जो है वो क्यूज भी आते हुए दिखाई देंगे। तो इन्फ्लेशन का ट्रेंड और एक्सटर्नल स्टेबिलिटीज़ जो है इनकी वजह से मार्केट पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। जो तीसरा फैक्टर है वो ट्रंप का फैक्टर है, वो सबसे अहम फैक्टर वो अभी दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ही पिछले 3 से 4 सेशन में पिछले वीक देखोगे तो सितंबर से बाद से सबसे खराब वीक जो है वो रहता हुआ नजर आया है। तो ये एक जो बड़ा इम्पैक्ट है वो टैरिफ की वजह से ही है, टैरिफ की खबरों की वजह से ही है। चौथा जो इम्पैक्ट है वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से हैं, जहाँ पे वेनेजुएला पर अमेरिका हमला करता हुआ नजर आया है। ग्रीनलैंड पर भी अब बातें चल रही है, आदेश दिए गए हैं कि ग्रीनलैंड पर भी जल्द ही कब्जा अमेरिका करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये खबरें भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित होती हुई नजर आ रही है। पांचवा जो फैक्टर है वो FIIs का है। आप देखोगे तो 2024 सितंबर के महीने से ही आप देखोगे तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव जो है वहाँ से देखने को मिल रहा है। करीब 10 से 11 महीने, एक साल का वक्त ही आप ले लीजिए, जहाँ पे 5 से 5.5-6 लाख करोड़ की सेलिंग FIIs करते हुए नज़र आए हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे यही है, लेकिन फिर भी DIIs की इतनी अच्छी बाइंग थी कि ये इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र नहीं आया और DIIs ने पूरे मार्केट को संभाला है। तो अब देखना है आगे कि FIIs की यदि एक्टिविटीज़ बढ़ती है इंडियन मार्केट में, बाइंग होती है तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और छठा जो सबसे लास्ट है वो करेंसी का मूवमेंट है, रुपी वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी बड़ा इम्पैक्ट। और टेक्निकल फैक्टर्स जो है वो भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम है। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। मंडे के मार्केट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।